हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास है ए स्टार कंपनी की स्ट्रीट लाइट जो कि 100 वाट में है, IP66 की रेटिंग के साथ में। तो ये फुल मेटल बॉडी के अंदर है। तो मुझे इसको रिपेयर करना है। ये इसकी मेन लीड है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सीरीज़ लैम्प के थ्रू पावर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर इनपुट दी, इसने कोई भी पावर नहीं ली। तो मुझे इसको रिपेयर करना है। इसके अंदर यही फॉल्ट है, ये ऑन ही नहीं हो रही है। तो अब मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ मेरी खुद की ड्रिल मशीन से, जो कि मैं स्क्रैप यार्ड से लाया था। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसको कि मैंने रिपेयर किया था। इसकी बैटरी बनाई थी मैंने लिथियम आयन बैटरी से। तो मैंने इसके सारे स्क्रूज़ को ओपन कर लिया। ये इसका ग्लास है और ग्लास में एक पेपर लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये 2 LED ड्राइवर लगे हुए हैं 50-50 वाट के, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, जिससे हमारे वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसके ड्राइवर इपॉक्सी से कवर्ड होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो एक ड्राइवर तो मुझे पहले से दिख गया, क्योंकि ये फटा हुआ है ड्राइवर। तो इसके अंदर पक्का ड्राइवर में कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से हमारे LED ऑन नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैं इसकी सारी वायर्स को बाहर निकाल लेता हूँ और इसके टर्मिनल्स को फ्री कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे इसके अंदर इनपुट चेक किए, तो हमारे ड्राइवर शॉर्ट हो चुके हैं और इसका जो वायर ब्रेक हो चुका था शॉर्टिंग की वजह से। बहुत पतला वायर यूज़ कर रखा है इनपुट के लिए, तो मुझे वायर भी चेंज करना है। तो इसके अंदर ये लगे हुए थे 50-50 वाट के LED के 2 ड्राइवर, जिसकी रेटिंग है 100 से 170 वोल्ट की रेटिंग है, 300 मिली एम्पेयर के साथ में। तो अब मैं इसके अंदर पुराने ड्राइवर्स को निकाल के नए ड्राइवर डालूँगा। तो मैंने इसके अंदर 2 नए ड्राइवर LED रख दिए हैं, जिसको कि मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। इसकी रेटिंग भी 100 वोल्ट 170 वोल्ट तक है, जिसके अंदर 300 मिली एम्पेयर का हमें करंट मिलेगा। तो मैं इसके अंदर न्यू वायर्स को लगा लेता हूँ। तो ये 2 वायर मैंने इसके इनपुट के निकाल लिए हैं। तो अब मैं इसके कनेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। तो कनेक्शन के लिए मैं पहले पुराने टर्मिनल्स को साफ़ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से मुझे इसके पुराने शोल्डर को साफ़ कर लेना है, जिससे कि मेरे कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने सारे शोल्डर को क्लीन कर लिया है, फिर मैं इसके कनेक्शन करना शुरू करूँगा। तो दोस्तों, मैंने पुराना शोल्डर हटा लिया है। इस तरह से इसको कनेक्ट करना कि हमारे प्लस वाले एक साइड में और माइनस वाले एक साइड में। तो सबसे पहले मैं दोनों टर्मिनल्स के ऊपर शोल्डर अच्छे से लगा लेता हूँ, जो फ्रेश शोल्डर है, जिससे कि हमारा सोल्डरिंग में आसानी हो जाए। तो अब मैंने इसके चारों टर्मिनल्स पे फ्रेश शोल्डर लगा लिया। तो अब मैं इसके कनेक्शन शुरू कर लूँगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन है, इस हिसाब से मैं इसके कनेक्शन करूँगा। तो दोनों रेड वायर हमें पॉजिटिव पे कनेक्ट करने हैं और दोनों ब्लैक वायर हमें नेगेटिव पे। तो एक वायर मेरा लग चुका है। अब मैं दूसरे वायर को लगा देता हूँ। तो दोस्तों, दूसरा वायर भी लग चुका है। इसमें थोड़ा सा सोल्डर करने में मुझे दिक्कत आई, क्योंकि ये जो प्लेट है वो सारी हीट को सोख ले रही है, जिसकी वजह से सोल्डर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मेरा सोल्डर अच्छे से हो गया, क्योंकि मेरे पास 60 वाट का आयरन था। तो आप कम से कम 60 वाट का आयरन यूज़ करें इस तरह के काम के लिए, क्योंकि ये सारी हीट को खुद ही सोख लेती है प्लेट। तो अब इसके चारों टर्मिनल के कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसके इनपुट के कनेक्शन शुरू करूँगा। तो इसके पुराने थिम्बल से जो कि ब्रेक हो चुके हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा। एक शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और शॉक भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसके सारे वायर्स को स्ट्रिप कर लेता हूँ लंबे लंबे, जिससे कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसके सारे वायर्स को स्ट्रिप करने के बाद इनको जॉइन करना शुरू कर दिया है। इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं। जैसे कि हमारे 2 LED के ड्राइवर के इनपुट हैं, उन दोनों को सेम कलर कोड में जॉइन करना है, जिससे कि हमारा न्यूट्रल एक हो जाए और करंट एक हो जाए। तो जिसमें कि हमारा न्यूट्रल वायर है, तो सबसे पहले मैंने इसके करंट वायर को जॉइन किया है, उसको अच्छे से टेप कर दिया, जिसमें कि हमारा ब्राउन कलर का कोड था। तो मैं इसको अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ प्रॉपरली, जिससे कि हमारा कोई शॉक वगैरह ना लगे, बॉडी पे कोई करंट ना आए। तो मैंने इसके ब्राउन वायर को अच्छे से टेपिंग कर दिया है। अब मैं इसके न्यूट्रल वायर को जॉइन करूँगा। तो न्यूट्रल वायर में हमारा ब्लू है, तो मैं ब्लू के साथ जॉइन कर देता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान रहे आपको दोनों ड्राइवर्स के अलग अलग वायर्स को जॉइन करना है, जिससे कि हमारा कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। तो कुछ इस तरह से हमें अच्छे से जॉइन कर लेना और उसको अच्छे से टेपिंग कर देनी है, जिससे कि हमारा शॉक ना लगे हमें। तो अब मेरा ड्राइवर इसके अंदर लग चुका है। अब अच्छे से टेपिंग भी हो चुकी है। तो अब मैं इसको आगे टेस्ट करके देखूँगा। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर को चिपका लेता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर मुझे सारी LED ओके लग रही थी, क्योंकि इनके अंदर ना तो ब्लैक डॉट था और ना ही कोई अदर मुझे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह दिख रहा था। तो मैंने सीधे इसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए नए वाले। तो देखते हैं अभी हमारी ऑन होगी या नहीं होगी। तो मैं ड्राइवर को चिपका लेता हूँ। तो ड्राइवर चिपकाने के लिए मैं डबल साइड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। डबल साइड टेप को मैं दोनों ड्राइवर्स के ऊपर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो इससे हमारा ये ड्राइवर इसके अंदर फिक्स रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, जिससे कि वायर ब्रेक होने का डर हो। तो अब मैं इसके दोनों ड्राइवर को चिपका लेता हूँ।
तो दोस्तों मैं इस तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मैं मोटिवेट फील करूँ। और मैं कुछ नई नई चीज़ें रिपेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं स्क्रैप से ला के भी रिपेयर करके दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से DIY बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को जिससे कि मैं मोटिवेट फील करूँ। तो मेरे LED के दोनों ड्राइवर लग चुके हैं, अब मैं इसको पैक करना शुरू कर देता हूँ। तो कुछ वायर्स को एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसकी टेस्टिंग शुरू करता हूँ। तो ये इसके पीछे की साइड में हमारा मेन लीड है इसकी, जिसमें कि हमें इनपुट देना है। तो ये रही हमारी मेन लीड, अब मैं इसके अंदर इनपुट देता हूँ। तो इनपुट के लिए मैं एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कनेक्ट करूँगा ये हमारी LED ग्लो हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया हमारी LED अच्छे से ग्लो हो गई थी और इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी जो कि मेरे कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी और जिसको कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अपने कैमरे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बंद करके और उसको पैक करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक बार इसका ग्लास लगा के और फिर इसको टेस्ट करता हूँ कि ग्लास लगाने के बाद ये हमारी कैसी रोशनी देगा। तो अब जैसे ही मैंने इसको लगाया तो हमारी LED प्रॉपरली ग्लो हो रही थी, बिल्कुल हाई ब्राइटनेस के साथ में। तो दोस्तों मेरी LED रिपेयर हो चुकी है और इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी।